ब्राजील में G20 देशों के नेताओं की बैठक गरीबी के खिलाफ मिलकर लड़ने, संघर्षग्रस्त गाजा को अधिक सहायता मुहैया कराने और पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जंग शीघ्र रोकने के आह्वान के साथ समाप्त हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने के प्रयासों पर सहमति भी व्यक्त की गई। Declaration focuses on hunger and poverty, focuses on climate and energy, it focuses on developmental issues, it focuses a lot on uh, uh, accelerating the pace of sustainable development goals. There's been a huge emphasis on climate and energy also, but it also focuses a lot on a major component of this was geopolitics. The declaration has underlines the immense human suffering and adverse impacts of ongoing conflicts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर आयोजित G20 के तीसरे सत्र में सभी के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने के महत्व को रेखांकित किया। He emphasized how India is meeting this target of 500 gigawatt of renewable energy, or India is the only country of G20 which has achieved its targets 9 years ahead of schedule and has already achieved 200 gigawatt. But I would emphasize that many of the ambitions, as you are all aware, that the New Delhi leaders' declaration was under Prime Minister's leadership was very inclusive. It was very forward-looking, and it was very ambitious. And many of the ambitions and the key outcomes from the New Delhi Leaders' Declaration find a place in the Rio Declaration. G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग में सुधार की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने ब्राजील की अध्यक्षता में G20 के विभिन्न प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। पीएम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और वैश्विक संकटों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का हम मिलकर के समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वैश्विक संघर्षों और तनावों को सुलझाने के लिए हमने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता पर भी हम एकमत हैं। प्रधानमंत्री ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक से मुलाकात की। साथ ही पीएम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर मिलोई से भी मिले। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। With the president of Chile, the two sides discuss the potential in areas such as trade and pharmaceutical cooperation. There are discussions on a commercial cooperation agreement that are ongoing between the two sides. Meeting between Prime Minister and the President of Argentina, Javier Milei. The two leaders exchanged their thoughts and their experience in handling issues related to governance. And I should mention that in the lithium space, there's been a significant agreement signed just earlier this year between India and Argentina, whereby an Indian public sector undertaking has entered into an agreement to explore a lithium mine in Argentina. This is possibly the first such initiative by an Indian entity anywhere in the world. अगले साल का G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ब्राजील में आयोजित इस बार का G20 शिखर सम्मेलन पिछले साल भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन से प्रेरित था।
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने स्वयं कहा कि शिखर सम्मेलन के आयोजन में भारत के प्रदर्शन को दोहराया गया है, जो वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को मजबूती से दिखाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ असीम मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।